लेटली कहाँ है? लेटली कहाँ है? तुम्हें रात को देर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हमने लेटली लगाया ही नहीं है, 14 में तो लेट लगाया है। यस, लेट एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, ठीक है। बिकॉज गो आउट नो को क्वालिफाई कर रहा है क्या? हाँ, 15 में लेटली भी हो सकता था कि हाल फिलहाल उसे सक्सेस मिला, ठीक है ना, हाल फिलहाल से। देखो अंकिता, मैं पढ़ाने में कहीं पर भी कमी नहीं करूंगी कि मैं आपको भगा रही हूं, लेकिन ये अननेसेसरी क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट करते हो यार। बुक्स कहां मिलेगा? kdpublication.com में मिलेगा। Amazon में दुनिया भर के सेलर्स है, वो फर्जी बुक बेच रहे हैं कि हमारी ओरिजिनल बुक बेच रहे हैं, हमें खुद नहीं पता है, ठीक है। तो इसीलिए हम Amazon का बार बार बता रहे हैं आपको KD पब्लिकेशन में मिलेगा। अब आप लोग एक ही क्वेश्चन बार बार करोगे तो ठीक है, आराम आराम से हम लोग को काफी बातें करके हम लोग आगे चल सकते हैं, लेकिन जब पता है कि एग्जाम सर पर है तो हमें कम से कम पढ़ाई के मामले में कहीं भी हम कंजूसी नहीं कर सकते ना। तो इसलिए अननेसेसरी बातों पर हम रोक लगाते हैं कि अननेसेसरी बातें मत करो। चलो फटाफट 2 मिनट टाइम देख रही हूं, एक बार देख लो। यस आकांक्षा, लेटली सिर्फ एडवर्ब है। एडजेक्टिव और एडवर्ब का देखो कई कई जगह पे तो सेम मीनिंग दे रहा है, आप तो देख ही रहे हो। फ्रेंडली एडजेक्टिव है, इन अ फ्रेंडली मैनर एडवर्ब होगा। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में कंफ्यूजन है सुषमा, तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का देखो ना, जो फ्री पीडीएफ मिलता है ना ईयरफोन आइकन के अंदर, मीडिया सेंटर में जाओगे, ईयरफोन आइकन मीडिया सेंटर में वर्ब के फॉर्म्स दिए हुए हैं, उसको याद कर लो। जो वॉल्यूम 2 है सेंटेंस अरेंजमेंट का चैप्टर, उसमें शायद कहीं कुछ कंफ्यूजन हो गया राहुल, वो मैं एक बार चेक करूंगी। वॉल्यूम 2 में जरा चेक करो तो सेंटेंस अरेंजमेंट का चैप्टर डबल बार हो गया है क्या? जरा एक बार चेक करो तो। शोभित, एडजेक्टिव का पीडीएफ ओपन तो हो रहा है, आप एक बार फिर से चेक करो, बाकी लोग भी चेक कर लो एडजेक्टिव का पीडीएफ ओपन हो रहा है कि नहीं। चलिए देख लिया। ओके चलो सुनो, अब मैं फिर से चलती हूं हार्ड और हार्डली का। ये हो गया हार्ड एंड हार्डली, ठीक है, ध्यान से सुनना। हार्ड एंड हार्डली का ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड की हार्डली। कुछ लोग कहते हैं मैम हार्डली होगा ना, क्योंकि हार्डली का मतलब मुश्किल से होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान से सुनो। अगर मैं कहूं वो मुश्किल से ही कोई काम करता है, वो मुश्किल से ही कोई काम करता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो काम नहीं करता है, ठीक है ना, इसका मतलब है कि वो काम नहीं करता है, ठीक है। अगर मैं कहूं
भाई ये काम बहुत मुश्किल से हुआ, बहुत मुश्किल से हुआ, इसका मतलब बहुत मेहनत करना पड़ा। बेटा हिंदी वर्ड जो मुश्किल है ना, वो खुद ही आपको मुश्किल में डाल देगा। देखो मुश्किल का दो मीनिंग, वो मुश्किल से कोई काम करता है इसका मतलब नहीं करता है, मुश्किल से काम हुआ इसका मतलब बहुत मेहनत करना पड़ा। याद रखना, जहां मेहनत करना पड़ेगा वहां पे हार्ड होगा, जहां पे नहीं वहां पे हार्डली होगा, जहां पे काफी वहां हार्ड, जहां पे नहीं वहां पे हार्डली होगा। इस चीज को अच्छे से ध्यान अगर रखोगे तब आपसे सारे क्वेश्चन सही होंगे। भाई जो पुरानी आदतें हैं ना, उसको खत्म करने में आपके जान निकल जाती है, लेकिन आदतें नहीं छूटती। यानी कि खत्म करना है तो बहुत मुश्किल से बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है ना, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, तब जाके पुरानी आदतें छूटती है। तो हार्ड ठीक है, तभी मैंने कहा हार्ड का मतलब जब मेहनत करना पड़े, मेहनत से, और हार्डली मतलब छोड़ो ऐसे नहीं। हार्ड का पहला मतलब ओल्ड हैबिट्स डाई, डाई की विशेषता, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा। एडवर्ब में इसका मीनिंग निकला मेहनत से। कौन सा सेंटेंस है? सेंटेंस नंबर 16 की बात हो रही है, सेंटेंस नंबर 16 की बात हो रही है, ठीक है। आई वर्कड हार्ड टू पास द एग्जाम, भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके आप पास करोगे एग्जाम, है ना। क्या है यार, सत्रह नंबर, आई वर्क डैश टू पास द एग्जाम, इसका मतलब है कि बहुत मेहनत करना पड़ा। आई वर्कड हार्ड, अब 17 नंबर में क्या मीनिंग निकल रहा है? वर्कड हार्ड टू पास द एग्जाम, इसका मतलब है कि अगेन देखो इस सेंस में अगर हम बात करें तो इस सेंस की अगर हम बात करेंगे तो वर्कड हार्ड मतलब सेम मीनिंग है। देखो मेहनत करना पड़ा, काफी मेहनत करना पड़ा। ही मुश्किल से ही कोई काम करता है, भाई इसका मतलब ये आदमी काम करता ही नहीं है, मुश्किल से ही इसको कोई काम करते आप देखोगे। अब ये हार्डली डज, ये क्या हुआ? थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्या भाई? आपने पोजीशन भी तो चेंज कर दिया, वर्ब के बाद एडवर्ब लगाया और यहां पे वर्ब के पहले हार्डली लगा दिया। बेटा ये भी है जो आपको डिफरेंस बताएगा। ये जो हार्ड है ना, इस हार्ड की एक विशेषता ये है कि वर्ब के बाद हार्ड आता है, ठीक है। और हार्डली की विशेषता ये है कि हार्डली अगर वर्ब और वर्ब पड़ा है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस हार्डली प्लस मेन वर्ब। पोजीशन की बात करोगे तो ये इनका पोजीशन है, पोजीशन की बात करोगे तो भाई पोजीशन देख लो क्या है पोजीशन। ये मेन वर्ब के बाद आएगा और ये मेन वर्ब के पहले आएगा। यस, एडवर्ब चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं एडजेक्टिव और एडवर्ब का जो कंफ्यूजिंग पोर्शन था, अभी तक मैंने एडजेक्टिव खत्म कराया, अब एडजेक्टिव और एडवर्ब का कंफ्यूजिंग पोर्शन है वो खत्म करा रही हूं मैं, ठीक है। फिर चलो, यानी कि यहां पे हमने देखा ही हार्डली डज, इसका मतलब है मुश्किल से ही कोई काम करती है। वर्ब की विशेषता हमेशा एडवर्ब बताता है, वर्ब की विशेषता हमेशा एडवर्ब बताता है। इसका मतलब है हार्डली का मतलब एडवर्ब है और इसका मतलब है बहुत, मतलब ना नहीं करते हैं, यानी कि मुश्किल से, यानी कि होता ही नहीं है, काम करने में कोताही बरती जाती है, यानी कि कामचोरी,
काम चोरी, जिसको आप लिख रहे हो मुश्किल से, लेकिन मुश्किल वर्ड मैंने कहा था आपको मुश्किल में डाल देगा, इसलिए मैंने सिर्फ उसको ब्रैकेट में डाल दिया कि काम करने में कोताही है। ठीक है ना? अब आओ फिर से नेक्स्ट आओ, लाइफ टर्न्स। क्या भाई, जिंदगी बहुत कठिन हो जाती है। अब बोलोगे मैम जिंदगी कठिन हो जाती है, टर्न, हमने टर्न पढ़ा था, कहां पढ़ा था, याद करो तो, कहां पढ़ा था, बताओ तो। हमने उन एक्सेप्शनल वर्ब्स में पढ़ा था। कौन सा एक्सेप्शनल वर्ड था? गेट, टर्न, है ना, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन। उसके बाद मेक, बिकम, बी, इनके बाद पढ़ा था, है ना, इनके बाद पढ़ा था। और मैंने कहा थी ऐसे वर्ब्स है जिनके बाद एडजेक्टिव आता है। मैंने आपको ये भी कहा था, ये ऐसे वर्ब्स है जिनके बाद एडजेक्टिव आता है, यानी ऐसा वर्ब है जिनके बाद एडजेक्टिव आएगा। चलो यार, इतना डिफिकल्ट पोर्शन में क्यों पढ़े, हम यहां देख लेते हैं। काम लेने वाले जो होते हैं टास्क मास्टर होते हैं, और उनकी विशेषता जो बताएगा ना उनकी, वो एडजेक्टिव होगा। बहुत सख्त टास्क मास्टर है ये, यानी कि लाइफ बहुत कठिन हो जाती है, वो बहुत ही सख्त टास्क मास्टर है। दिस मीन्स हार्ड का एक और मीनिंग आ रहा है, और वो आ रहा है एडजेक्टिव में। और एडजेक्टिव में इसका मीनिंग है, अगर हम एडजेक्टिव की मीनिंग देखें तो सख्त और कठिन, ये आ रहा है इसका मीनिंग। एडजेक्टिव में इसका मीनिंग आ रहा है सख्त और कठिन। देखो जरा ध्यान से, यस, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, बी, बिकम और टर्न, ये सब था, है ना। लेकिन मैंने कहा कि छोड़ो ना, इसमें भी देख लेते हैं कि लाइफ बहुत कठिन हो जाती है, यानी लाइफ टर्न्स हार्ड, और वो बहुत ही सख्त टास्क मास्टर है। हो गया? अब आप फिर से 20 में ध्यान से सुनो। लाइफ बहुत कठिन हो जाती है कब? व्हेन यू लर्न, मुश्किल से ही कोई सीख लेते हो आप अपने लाइफ से, यानी अपने मिस्टेक से अगर आप कोई भी लेसन नहीं लोगे ना, व्हेन यू लर्न हार्डली एनी लेसन, अगर आप अपने गलतियों से नहीं सीखोगे तो जिंदगी बहुत कठिन हो जाएगी। गलतियों से नहीं सीखोगे। व्हेन यू हार्डली, हार्डली मतलब मुश्किल से। व्हेन यू हार्डली लर्न, लर्न मतलब हुआ वर्ब, वर्ब की विशेषता एडवर्ब, यानी हार्डली का मतलब वही तो निकल रहा है, मुश्किल से। अगर आप अपनी जिंदगी से में मुश्किल से कोई सबक सीखते हो तो जिंदगी बहुत कठिन हो जाती है, अगर गलतियों से सबक नहीं सीखोगे तो। यानी कि क्या कहा मैंने? लाइफ टर्न्स हार्ड व्हेन यू लर्न हार्डली एनी लेसन फ्रॉम योर मिस्टेक। हो गया? अब आओ 22, ही इज अ डाई, ही इज अ डाई हार्ड फैन ऑफ सलमान। अब ध्यान से देखो, इस सेंटेंस में डाई हार्ड, हार्ड नहीं है, वो डाई हार्ड है। अगर मैं इससे बना हुआ कोई दूसरा शब्द पढ़ाऊं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डाई हार्ड का मतलब भाई आप उसको कह दो सलमान खान ऐसा है वैसा है, आपको बिल्कुल वो डपट देगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत लॉयल होगा उनके प्रति, यानी बिल्कुल उसका एक कट्टर समर्थक की बात कर रहे हो। ठीक है? योर मिस्टेक, ओके, सॉरी। इस सेंटेंस को सही कर लेना, योर मिस्टेक। ठीक है? ही इज अ, विकास का सेंटेंस गलत हो रहा है। 10th में कहां बेटा? 10th में कौन सा 10th है? यहां तो 16 से शुरू ही हुआ है, अब 10th में कहां से आ गया? ठीक है? अब देखो, लाइफ टर्न्स हार्ड, जिंदगी मुश्किल हो जाती है। अगर आप मुश्किल से कोई सबक सीखते हो अपने मिस्टेक से तो,
और डाई हार्ड का मतलब हुआ बिल्कुल एकदम फेनेटिक कह सकते हो, बिल्कुल सही धीरज, कि आप बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा कट्टर समर्थक हो, यानी कि लॉयल, या मैं कह सकती हूं कट्टर। इट इज हार्ड टू बेंड दिस रॉड, बहुत कठिन है, आप इस रॉड को बेंड नहीं कर पाओगे। इट इज हार्ड, अगेन यहां पे क्या है भाई, बेंड करने की बात है ना, डिफिकल्ट है इसको बेंड करना। देखो मीनिंग आ चुका, अब हमको और मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है, हमें और मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है, बस खाली हम इतना देख लें कि आई वर्कड हार्ड टू पास द एग्जाम, आई वर्कड हार्ड टू पास द एग्जाम, 17 नंबर हो गया। ही हार्डली डज एनी वर्क, हार्डली 18 नंबर, 18 नंबर ये है हार्डली डज एनी वर्क, ठीक है। देन ही डज हार्ड वर्क, यानी कठिन काम, मेहनत भरा काम करता है, ही डज हार्ड वर्क। 19 डज हार्ड वर्क, कठिन, 19 नंबर, ठीक है। देन 20 लाइफ टर्न्स डिफिकल्ट, यानी कि लाइफ टर्न्स हार्ड। अगर मैं इसका मीनिंग बताऊं हार्ड का, तो मैं कह सकती हूं हार्ड का मीनिंग एडजेक्टिव है ये, और इसका मीनिंग है डिफिकल्ट, है ना। और आप चाहो तो इसमें से ये मीनिंग हटा सकते हो, क्योंकि सख्त की बात हो रही थी, ठीक है। डिफिकल्ट यानी कि कठिन, जिंदगी कठिन हो जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका 20। अब आओ देखो तो 21, ही इज अ हार्ड टास्क मास्टर। हार्ड टास्क मास्टर का मतलब हो गया बहुत ही सख्त आदमी है ये, यानी कि 21, ये 21 भी है ना। एक सेकेंड रुकना बेटा, सख्त तो है और मेहनत भरा भी होगा, और सख्त 19 में मेहनत भरा निकल रहा है, 20 में सख्त निकल रहा है। मीनिंग इसके जो है ना, ध्यान से मीनिंग 21 में सख्त निकल रहा है, ठीक है। उस समय लिखा नहीं तो थोड़ा सा बाद में गड़बड़ हो रहा है, आप खाली देख लो, मैं सही करते जा रही हूं। उसके बाद 22 में आओ, ही इज अ डाई हार्ड फैन ऑफ सलमान। डाई हार्ड का मीनिंग 22 में बता दिया, लॉयल, ठीक है। 23 में आओ, इट इज हार्ड टू बेंड दिस रॉड, इसका मतलब इट इज हार्ड, डिफिकल्ट हो गया। 23 में भी यही मीनिंग है, क्योंकि इज के बाद आपको पता है बी के फॉर्म के बाद एडजेक्टिव आता है, ठीक है। देन दिस रॉड कैन हार्डली बी बेंड, क्यों हार्डली बी बेंड, क्योंकि भाई इसको बेंड करना बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। इसका मतलब हार्डली का मतलब एक और निकल रहा है यहां पे, करना मुश्किल है। इसका मतलब हो गया कि ये करना मुश्किल है, ठीक है ना। ये हो गया। नेक्स्ट आपका कि दिस रॉड कैन हार्डली बी बेंड, इसका मतलब हो गया कि इस रॉड को बेंड करना बहुत मुश्किल है, ये काम करना मुश्किल है। और 25, दिस इज अ हार्ड नट टू क्रैक। ध्यान रखना ये एक ईडियम है, एक ईडियम है, इसका कुछ नहीं कर सकते हो आप। हार्ड नट टू क्रैक का मीनिंग खाली बता सकती हूं मैं, हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब है अ जॉब और अ वर्क और अ पीस ऑफ वर्क which is difficult to do. ये आपका लास्ट सेंटेंस का है, ये है आपका 25 का। ये पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। पूरा कंप्लीट मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया है इसका,
देखो, हार्ड नट टू क्रैक इज टेढ़ी खीर, जिसको हिंदी में कहते हैं। यस, टेढ़ी खीर। ठीक है, हरक्यूलियन टास्क, इसके लिए बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, बहुत सही कह रहे हो। बहुत सही कह रहे हो। ठीक है, अब ये हमने आपको हार्ड और हार्डली का सारा मीनिंग बता दिया है। ये कहां फंस गया देखो तो, सारा मीनिंग आपको मैंने समझा दिया है हार्ड और हार्डली का। ओके, थैंक यू। अब वापस चलो और देखो, इसमें कोई कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो। ठीक है, अब 2017 का वॉल्यूम 2 कहां से मिलेगा बेटा, बहुत पुराना हो गया। सागर कैसे जानोगे, वॉल्यूम 1 में अब QR कोड आ गया है। हार्डली, हार्डली का स्पेलिंग सही करो स्वीटी। वरुण, हार्डली गिव्स एनी गुड मूवी। यस, हार्डली गिव्स, बहुत मुश्किल से इसका कोई अच्छा मूवी होता है। ठीक है, सिर्फ एडवर्ब है हार्ड देखो, हार्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, हार्डली सिर्फ एडवर्ब है ना, समझ में आ गया बेटा? ये तो मुझे पता नहीं दूसरे मोबाइल में PDF अगर ब्लैंक आ रहा है तो, इसमें खुल रहा है ना। फ्लिपकार्ट में और अमेजॉन में बेटा बहुत सारे है, हमें नहीं पता कौन डुप्लीकेट बेच रहा है कौन ओरिजिनल बेच रहा है। ठीक है, उसमें मेरे अलावा बहुत लोग बैठे हुए हैं जो बेच रहे हैं। और हार्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हैं, बिल्कुल सही, समझ में आ गया? सिक्सटीन में हार्डली भी हो सकता है, नहीं हो सकता, ये कहावत है बेटा, ये कहावत है जिसका आप कुछ नहीं कर सकते हो, कहावतों का कभी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, 20, लाइफ टर्न्स हार्ड, मुश्किल हो जाती है जिंदगी जब आप मुश्किल से कोई सबक सीखते हो अपनी गलतियों से। 16 का मतलब मैंने बता दिया, मुश्किल से ही पुरानी आदतें छूटती हैं। ठीक है, 22 का वो बहुत ही सख्त काम लेने वाले, जो काम लेने वाले होते हैं वो टास्क मास्टर होते हैं, कह रहे हैं वो बहुत सख्त है। ठीक है, हाँ, अगर कोई काम रेयरली हुआ है तो हार्डली वर्ड यूज करोगे, और डिलीजेंट मैनर में हो रहा है तो आप हार्ड यूज करोगे। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आया? 22 का भी बता दिया कि बहुत कट्टर समर्थक है वो। और हार्डली जो है ना, हार्डली देखो बेटा बात क्या है ना, हार्डली एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एडवर्ब ऑफ डिग्री जानते हो क्या होता है, कहां आता है? वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, मेन वर्ब के पहले आता है। वो जब आप एडवर्ब पढ़ोगे ना तो उसका पोजीशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी तो फिलहाल हम कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव में थे, तो हमने सोचा चलो पहले कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव को के साथ साथ उनका एडवर्ब भी खत्म करके फिनिश कर लेते हैं, है ना। अब आओ नेक्स्ट, और तुरंत फटाफट करो तो।
हो गया? चलो शुरू करें। देखो, इसके लिए भी बहुत ध्यान से देखना। हम लोग को 2 वर्ड है हमारे पास, और वो है फ्री। चलो, मैं तो दूसरा फ्री लिखने वाली थी, आप लोग ये शायद स्पेलिंग पहचान ना पाओ, फिर कर देती हूं मैं। फ्री एंड दूसरा वर्ड फ्रीली। ठीक है, ये 2 वर्ड्स हैं जिसमें हम लोगों को समझ विकसित करना है। आई गॉट दिस मग फ्री विथ कॉफी होगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये बिल्कुल मुफ्त का मिला है। एंड वी आर नॉट फ्री फ्रॉम वाइसेस होगा, मतलब हम, वाइस का मतलब बुराई होता है, हम बुराइयों से अछूते नहीं हैं। हमारे में भी बहुत बुराइयां हैं, हम बुराइयों से अछूते नहीं हैं। इसका मतलब है कि दोनों में फ्री, इसका मतलब कीमत नहीं है, और यहां पर क्या है, यहां पे बुराइयों से फ्री है। अब एक चीज और ध्यान रखो, आई गॉट दिस मग, अगर मैं फ्री लिखूं तो चलेगा, लेकिन अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लिख दूं तो कोई इश्यू नहीं है। क्यों? ध्यान से सुनो, एक प्रेपोजिशन भी आपको पढ़ना है। ये 1 और 2 में आपको सी प्रेपोजिशन ये देखना है। क्या देखना? ध्यान से, फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर हम मुफ्त की बात करते हैं ना तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता। चलो यहां पे कॉस्ट नहीं लगा है, कोई बात नहीं। और अगर हम सेकंड में बात करेंगे तो पता है इसमें क्या होगा? फ्री फ्रॉम वाइसेस। फ्री फ्रॉम वाइसेस, इसका मतलब क्या हुआ? मुक्त। यानी फ्री का मतलब मुफ्त भी है और फ्री का मतलब मुक्त भी है। ठीक है, फ्री का मतलब मुफ्त भी है और फ्री का मतलब मुक्त भी है। फ्री का मतलब मुफ्त, मतलब भाई मुफ्त का मतलब है कि जिसका पैसा नहीं लगा, जिसमें पैसा नहीं लगा। और मुक्त मतलब वो चीज नहीं है, यानी हम में कोई खराबी नहीं है, हम में बहुत सारी खराबियां हैं, तो वही तो फ्री के साथ फ्रॉम आया। यहां पे कहोगे फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों नहीं लिया? कोई बात नहीं, हमने एक में लिखा दूसरे में नहीं लिखा, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, यू कैन गो डैश टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया। आप कहीं भी एकदम आराम से जहां मर्जी जाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा। यानी फ्रीली जो है ना, एक तो यहां पे सबसे पहले याद रखना, प्रेपोजिशन के पहले, अगर प्रेपोजिशन के पहले होगा तो इसका मतलब है कि ये नाउन के साथ आ रहा है। यहां पे वी गॉट दिस मग। ओके, एक सेकंड रुकना बेटा। We got this mug and we are not. अरे यहां तो एक चीज मुश्किल हो गया। चलो मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगी उसको, क्योंकि मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं कर सकती हूं। पहले तो इतना क्लियर है, छोड़ो। आप तीसरा सेंटेंस में आओ। सबसे पहले तो हम तीसरा सेंटेंस देखते हैं। यू कैन गो फ्रीली टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया। फ्रीली का मतलब क्या हुआ? फ्रीली का मतलब गो